नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रिट साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 16 देखेंगे और इससे पहले रिट साइकोलॉजी के 15 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपको और भी कई लिंक्स मिलेंगे जो कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मैंने बनाए हुए हैं और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पर रिट एसएसटी भी स्टार्ट हो चुकी है, सामाजिक विज्ञान, जो कि लेवल 2 के लिए विद्यार्थियों के लिए होती है। लेवल 2 के जो विद्यार्थी होते हैं उनको सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट है एसएसटी, तो उसके भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और लिंक आपको उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 16 और आपको पता ही है यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है इकाई 1 और इकाई 1 का ये 15वां भाग है। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं किशोर अवस्था। आज हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रही है विकास की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले अवस्था हमने देखी थी गर्भावस्था, इसके बाद दूसरी अवस्था हमने पढ़ी थी शैशवावस्था, इसके बाद तीसरी अवस्था हमने पढ़ी बाल्यावस्था। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं किशोर अवस्था के बारे में। ठीक है, और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्विज का क्वेश्चन नंबर 11 पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है। आपने वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे और आपको इसका आंसर पता होगा यदि आपने याद किया है और वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो हमने बात करी थी बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था के बारे में हमने बात करी थी कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता भी कहा जाता है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है ना। तो ये किसने कहा है, मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? ऑप्शन अ है स्ट्रैंग ने, ऑप्शन अ है स्ट्रैंग ने, ऑप्शन ब है केरल ने, ऑप्शन स है रॉस ने और ऑप्शन द है कॉलवे ब्रूस ने। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, इनमें से एक सही आंसर है और वो सही आंसर मुझे आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं अच्छे से ध्यान से तो आप एक बार में क्लिक कर गए होंगे कि मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है और ये किसने कहा है। ठीक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ये याद रखिएगा और कमेंट करके जल्दी से बताइए कि किसने कहा है। अब आज हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था के बारे में। ठीक है, किशोर अवस्था जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस आपने नाम सुना होगा किशोर अवस्था का, तो किशोर अवस्था को ही इंग्लिश में कहा जाता है एडोलसेंस। और एडोलसेंस की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द एडोसियर से। किससे हुई है? लैटिन भाषा का शब्द है एडोसियर, इससे हुई है। कौन से शब्द की उत्पत्ति? एडोलसेंस की। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या अर्थ होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। किशोर अवस्था इंग्लिश में कहा जाता है एडोलसेंस और एडोलसेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, इसके बाद बात करें तो शाब्दिक अर्थ में किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था मानव जीवन के विकास की वह अवस्था है जिसके माध्यम से बालक परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए किशोर अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो कहा गया है पूर्व किशोर अवस्था और एक कहा गया है उत्तर किशोर अवस्था। ठीक है, पूर्व किशोर अवस्था जो है 12 से 16 वर्ष तक की होती है। ठीक है, पूर्व किशोर अवस्था कितने वर्ष तक? 12 से लेके 16 वर्ष तक। और एक होती है उत्तर किशोर अवस्था, ये होती है 16 से 18 वर्ष तक। ठीक है, तो देखा जाए तो किशोर अवस्था कब से लेके कब तक मानी गई है? 12 या 13 वर्ष से शुरू हो जाती है किशोर अवस्था और कब तक रहती है? 18 वर्ष तक। ठीक है, तो इसको हमने 2 भागों में पढ़ लिया। एक तो पढ़ा हमने पूर्व किशोर अवस्था और एक हो गई उत्तर किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो पूर्व किशोर अवस्था और एक उत्तर किशोर अवस्था।
पूर्व किशोरावस्था हो गई 12 वर्ष से लेके 16 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था हो गई 16 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। ठीक है, तो पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है, जो पूर्व किशोर अवस्था होती है इसमें बालक पूर्ण किशोर नहीं हो पाता, मतलब पूर्ण तरीके से किशोर थोड़ी ना होता है। इस काल में क्या होता है, माता पिता व शिक्षक उसे छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, रोकते हैं और टोकते हैं, जिससे क्या होता है कि वह सदैव उलझन में पड़ा रहता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये इस समय क्या होता है, पूर्व किशोर अवस्था में उलझन की समस्या रहती है ना, उलझन में रहता है बालक। और जो किशोर होता है वो उलझन में रहता है ना, और पूर्व किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था बताया गया है। जो पूर्व किशोरावस्था है क्या कहा गया है इसको, उलझन की अवस्था। इस काल में क्या होता है, शारीरिक विकास के साथ ही साथ विकास के अन्य पक्ष भी तेजी से बढ़ते हैं ना। इसमें क्या होता है कि जो अन्य जो मतलब बालक का ये तो शारीरिक विकास तो होता ही होता है, इसके साथ जो अन्य विकास है वो भी होता है, इसलिए इसे द्रुत व तीव्र विकास का काल कहा गया है। कौन सा क्या काल कहा गया है, द्रुत व तीव्र विकास का काल। कौन सी अवस्था को, किशोर अवस्था को। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक अटपटी अथवा समस्याओं की आयु कहा है। क्या कहा है, अटपटी या समस्याओं की आयु, क्योंकि इस समय क्या होता है बहुत सारी समस्याएं किशोरों के साथ होने लग जाती हैं, तो इसीलिए इस काल को क्या कहा गया, समस्याओं की आयु। उलझन की अवस्था, क्योंकि क्या होता है बच्चा किशोर अवस्था में मतलब लगा ही होता है, बाल्यावस्था उसने समाप्त की होती है और किशोर अवस्था में वो आता ही है कि बच्चे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को डांटने लग जाते हैं, टोकने लग जाते हैं, रोकने लग जाते हैं, तो बच्चे के सामने एक उलझन की अवस्था आ जाती है। तो इसीलिए इस जो पूर्व किशोर अवस्था है इस अवस्था को कहा गया है उलझन की अवस्था। ठीक है, इसके साथ ही क्या कहा गया है, द्रुत व तीव्र विकास का काल। इस समय बहुत ज़्यादा शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, तो द्रुत व तीव्र विकास का काल कहा गया है। और एक अटपटी अथवा समस्याओं की आयु, बहुत सारी समस्याएं बच्चे के सामने आती रहती हैं, तो समस्याओं की आयु। इसके साथ ही देखिए तूफान व संवेगों की अवस्था, ये जो अवस्था है क्या है, तूफान व संवेगों की अवस्था है। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था के समापन के बाद जो 13 वर्ष की आयु से कौन सी अवस्था स्टार्ट होती है, किशोर अवस्था, और इस अवस्था को तूफान और संवेग की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो हेडो कमेटी है इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ होता है, इसे किशोर अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद किशोर अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों के बारे में, और इन कथनों को हम याद रखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, और उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी और आपको इससे याद भी होगा। ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ट्रिक कैसी लगी। तो सबसे पहला है जर्शिल। जर्शिल देखिए क्या कह रहे हैं कि किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। देखिए जर्शिल क्या कह रहे हैं कि किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति क्या करता है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है शील्ड। जो अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मास्क और एक जो फेस की शीट आती है ना, आप इसको मान के चलिए शील्ड। ठीक है, फेस की शीट जो वाइट सा कवर आता है फेस को कवर करने के लिए, तो ये आप मान के चलिए शील्ड। शील्ड जरूरी है, तो शील्ड जरूरी है कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए। तो संक्रमण से आप एक शब्द पकड़ेंगे शील्ड। शील्ड क्यों जरूरी है, संक्रमण से बचने के लिए। क्यों, क्योंकि कोरोना का समय है। क से देखिए कोरोना और क से किशोर अवस्था, तो ये आप रिलेट करेंगे आपस में कि बात किसकी हो रही है, किशोर अवस्था की हो रही है। ठीक है, आप इस तरीके से याद करेंगे तो एग्जाम में तो अगर एक भी आपको शब्द दिख जाए तो वो तो तुरंत क्लिक हो जाता है दिमाग में कि शील्ड, जर्शिल्ड, शील्ड शब्द आया, संक्रमण, शील्ड क्यों जरूरी होती है, संक्रमण से बचने के लिए, और कोरोना के टाइम में समय पे, तो ये हो गया क से किशोर अवस्था, क से कोरोना। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा है स्टेनले हॉल।
अब स्टेनले हॉल क्या कह रहे हैं, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। और देखिए एग्जाम में ये जो कथन होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसका है। इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरा एजिटीज दे दिया जाता है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा है, ये किसका कथन है, तो आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे कि ये कथन किसका है, स्टेनले हॉल का है। ठीक है, तो स्टेनले हॉल ने कहा है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। आप इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए स्टेनले से आप पकड़ेंगे नल को, एक ही मात्रा हटा देंगे, नल में हॉल होगा यानी कि नल में छेद होगा, है ना, नल में हॉल होगा, छेद होगा, तो क्या होगा, तूफान आ जाएगा, यानी कि पानी अंदर आ जाएगा, कमरे में भर जाएगा पानी। और जब पानी पानी हो जाएगा घर में सब जगह, तो क्या होगा, तूफान आ जाएगा, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, नल में हॉल होगा तो तूफान आएगा। ये आप पॉइंट एक क्लिक कर लेंगे तुरंत कि नल में हॉल होगा तो तूफान आएगा, यानी कि किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा है ब्लेयर जॉन सिम्पसन। ये क्या कह रहे हैं, किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होती है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, जॉन्स से आप बनाएंगे जिन्स, जॉन्स को कर देंगे जिन्स, और सिम्पसन से आप बनाएंगे सिंपल। अगर जिन्स सिंपल पहनेंगे तो क्या होगा, जिन्स सिंपल पहनेंगे तो क्या होगा, आरंभ और अंत अच्छा होगा, आरंभ और अंत, यानी कि जो अवस्था स्टार्ट हुई है, बाल्यावस्था या शेष अवस्था जो भी मान के चलिए, तो वो, और लास्ट जो प्रौढ़ावस्था है वो अंत अच्छा होगा, मतलब आरंभ और अंत। आरंभ आप मान के चलिए कौन सी अवस्था से हो रहा है, बाल्यावस्था से, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा, आरंभ कौन सी बात हुई थी, बाल्यावस्था की, अंत किसकी बात हुई थी, समाप्त होना, प्रौढ़ावस्था की। तो ये आप याद रख लेंगे, अगर जींस सिंपल पहनेंगे तो क्या होगा, अंत और आरंभ और अंत अच्छा होगा, है ना। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे है रॉस। रॉस क्या कह रहे हैं, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। एक विशाल नदी की बाढ़ के समान यह जीवन क्षेत्र के विशाल खंडों को खींचता है, उपजाऊ बनाता है। ठीक है, ये किसने कहा है, रॉस ने कहा है। रॉस से आप याद रखेंगे टॉस। ठीक है, रॉस से आप याद रखेंगे टॉस। टॉस क्या कह रहे हैं, किशोर को, देखिए टॉस आप जानते हैं, खाने वाला टॉस जिसको चाय के साथ दूध के साथ खाया जाता है, तो रॉस से आप याद रखेंगे टॉस को। ठीक है, तो टॉस जो है वो किशोर को अवश्य चाहिए, मतलब किशोर को बहुत पसंद होता है, तो वो टॉस जो है किशोर को अवश्य ही चाहिए। तो ये एक लाइन है, यहाँ तक आप याद रख लेंगे। जैसे काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है, ये मूल तथ्य की बात कर रहे हैं ना। तो आप याद रख लेंगे कि टॉस तो किशोर को चाहिए ही चाहिए, अवश्य ही चाहिए, है ना, ये तो मूल है, ये तो मूल तथ्य है कि किशोर को टॉस चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पे है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक क्या कह रहे हैं, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है कि जो किशोर अवस्था है ये जीवन का सबसे कठिन काल है। इसको और हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि जो किशोर अवस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल क्यों है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो किलपैट्रिक कह रहे हैं किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए क और क और ये क, इसमें देखिए 1 2 3 4 4 क आ रहे हैं, तो आप याद रख लीजिएगा। क से हो गया किलपैट्रिक, क से किशोर अवस्था, क से कठिन और क से काल, यानी कि 4 क याद रखेंगे इसमें आप। ठीक है, 4 क से आपको याद आ जाएगा कि किशोर अवस्था, जब एग्जाम में पूछा जाएगा ये लाइन आएगी, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, तो एक क तो आपको यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, 3 क तो आपको मिल जाएंगे। अब चौथे क को आपको ढूंढना है ना, चौथे क को ढूंढना है। तो आपके एग्जाम में ऑप्शंस होंगे 4, तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि कौन है, यानी कि चौथा भी क ही है, और वो क जो ऐसा क है
क से और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन ये क वो वाला क है जिसके शुरुआत में भी क है और अंत में भी क है इसके नाम के आगे। तो देखिए किल पैट्रिक, स्टार्टिंग में भी क है और अंत में भी क है, किल पैट्रिक। ठीक है, तो एक तरह से आप इसको 4 का ना बोल के 5 का भी बोल सकते हैं, है ना। पर 5 का से आप कंफ्यूज होंगे तो 4 का बोल लीजिए। पहले का से किलपैट्रिक, किशोर अवस्था, कठिन काल। ठीक है, बहुत इजी है ये तो। फिर इसके बाद देखिए छठा है स्किनर। स्किनर क्या कह रहे हैं, किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। क्या कह रहे हैं स्किनर, कि किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, स्किनर से आप वर्ड पकड़ेंगे स्किन, र को हटा देंगे, स्किन। स्किन का अनुभव नहीं होता किशोर को, जो स्किन होती है ना यानी कि त्वचा, उसका अनुभव नहीं होता किसको, किशोर को। क्योंकि किशोर अवस्था में क्या होता है, बहुत सारे चेहरे पे दाग धब्बे होने लग जाते हैं ना, फुंसियाँ निकलने लग जाती हैं। तो स्किन का कोई अनुभव नहीं होता, किसको नहीं होता, किशोर को। आप ये वर्ड कैच करेंगे, आपको इजीली आप उसके कथन तक पहुंच जाएंगे। स्किन का अनुभव नहीं होता किशोर को, देखिए पहुंच गए ना परिभाषा में। तो इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे, तो बहुत ही इजी है ये भी। 7वें नंबर पे देखिए क्रो व क्रो। ये क्या कह रहे हैं, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। देखिए क्या कहा है इन्होंने, कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कौन कह रहे हैं, क्रो व क्रो कह रहे हैं। तो इसमें देखिए कैसे बनाएंगे इसको, कि किशोर को शक्ति और आशा चाहिए। एक किशोर है, अब किशोर को क्या चाहिए, किशोर को शक्ति चाहिए, है ना, इनके पावर चाहिए और आशा चाहिए। मतलब आशावादी भी होना है उसको, शक्ति भी चाहिए और आशा भी चाहिए। तो किशोर, शक्ति, आशा, ये आप याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये किसकी है, क्रो व क्रो की। किशोर को, इस को से आप याद रखेंगे क्रो, किशोर क्रो, किशोर को यानी किशोर क्रो। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वें नंबर पे वैलेंटाइन। वैलेंटाइन की क्या है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता है। ये हम किशोर अवस्था की जो विशेषताएं पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, लेकिन ये वैलेंटाइन बोल रहे हैं तो स्पेशली इनका नाम लेकर आई है। तो फैक्ट है, कथन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वैलेंटाइन कह रहे हैं घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे होता है 14 फेब को। तो वैलेंटाइन डे पर क्या होता है, वैलेंटाइन डे पर जो भी हमारा घनिष्ठ होता है, जो भी मित्र होते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, है ना, तो वो उनकी विशेषता, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किसको होती है, किशोरों को होती है ना। छोटे बच्चों को तो इंटरेस्ट नहीं होता वैलेंटाइन डे पे। तो जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि किशोर होते हैं, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इस डे को। क्यों, वो जिसको भी पसंद करते हैं, है ना, चाहे वो अपने मम्मी पापा को पसंद करें, प्यार करें, भाई बहन को, किसी को भी, तो वो उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ना। तो ये वैलेंटाइन से आप याद रख लेंगे, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किसको पसंद होती है, किशोर को पसंद होती है ना। किशोरों को ज़्यादा इस चीज़ का शौक होता है। इसके बाद देखिए 9वें नंबर पे है रॉस। रॉस क्या कह रहे हैं, किशोर अवस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। मतलब जो किशोर अवस्था आई है ना, वो शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। कौन कह रहे हैं, रॉस कह रहे हैं। अब याद कैसे करेंगे, कि इसको याद करेंगे, किशोर को बच्चे की तरह क्या चाहिए, टॉस चाहिए। अब बच्चा यानी कि बच्चे, कौन से बच्चे की बात हो रही है, छोटे बच्चे की बात हो रही है, यानी कि शेषावस्था की बात हो रही है। बच्चे से आप याद रखेंगे कौन सी अवस्था की बात हो रही है, शेषावस्था की बात हो रही है। तो किशोर को भी बच्चों की तरह यानी शेषावस्था की तरह क्या चाहिए, टॉस चाहिए। टॉस यानी रॉस। ठीक है, इससे आप याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 10वें नंबर पे है स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल क्या कह रहे हैं, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे आकस्मिक होते हैं। क्या कह रहे हैं ये स्टेनले हॉल, कि किशोर में जो भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे आकस्मिक होते हैं, यानी कि अचानक से होते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, स्टेनले हॉल कह रहे हैं, है ना। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, स्टेनले में हमने इसका शब्द पकड़ा था नल। ठीक है, स्टेनले, नल, लास्ट का 2 अक्षर ले लेंगे। तो नल में अचानक हॉल होने से क्या होता है,
शारीरिक परिवर्तन कैसे हुआ, बहुत सारी मेहनत करनी लगी, थकान हो गई, शारीरिक थकान हो गई, मानसिक थकान हो गई, इमोशनली थक गए कि बहुत सारा काम करके। क्यों? क्योंकि नल में हॉल हो गया था, हॉल यानी छेद, नल में छेद हो गया था, घर में पानी भर गया, तो क्या होगा, बहुत सारी थकान होगी, शारीरिक थकान होगी, मानसिक थकान होगी, है ना। तो ये आप याद रख लेंगे, नल में हॉल होने से क्या होता है, और वो भी अचानक से, आकस्मिक याद रख लेंगे, अचानक, ठीक है। तो ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट कथन जो कि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की पूरी कोशिश की है, और इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, याद करने के पर्पज़ से है, और उम्मीद करती हूँ आपको याद भी हुए होंगे। और इसके साथ ही देखिए, एक इसमें कथन था जिसको मैंने आपको बोला था कि मैं भी इसको समझाऊंगी। देखिए ये वाला किलपैट्रिक वाला, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो क्यों है कठिन काल? तो इसमें देखिए कि कठिन काल क्यों कहा गया है किशोर अवस्था को। तो इस अवस्था में क्या होता है, अपराधी प्रवृत्ति जो होती है वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। मतलब इस अवस्था ये जो ऐसी होती है ना, इसमें बच्चे जल्दी जो किशोर होते हैं वो जल्दी बहक जाते हैं ना, वो नशीली वस्तुओं का इस समय पे प्रयोग करने लग जाते हैं ना। तो अपराधी प्रवृत्ति इस समय हो जाती है, इसलिए एक तरह से इसलिए भी कहा गया है कठिन काल है। और क्या होता है, समायोजन नहीं करने, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते कई चीज़ें, कई किशोर ऐसे होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो प्रॉब्लम होती है, इसलिए भी इसको कठिन काल कहा गया है ना। और क्या होता है इसमें, इस अवस्था में क्या होता है, आवेग और संवेग जो इमोशंस होते हैं ना वो परिवर्तनशील होते रहते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, उनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो इस कारण से भी कहा गया है कि ये कठिन काल है ना। और क्या होता है कि इस अवस्था में किशोर जो है अपने मूल्य, आदर्श और संवेग में संघर्ष का अनुभव करते हैं, मतलब मिसमैच हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, मूल्य, आदर्श, जितने भी संवेग हैं, ये मिसमैच हो जाते हैं। तो इस कारण से भी ये अवस्था जो है किशोर अवस्था जो है ये कठिन काल है किशोरों के लिए। और इसके अलावा देखिए क्या होता है, इस अवस्था में किशोर बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों अवस्थाओं में रहता है। उसे ना तो बालक समझा जाता है, ना ही प्रौढ़ समझा जाता है, मतलब बीच का हो जाता है कि वो बड़ा तो लग रहा है, शारीरिक विकास हो गया है, बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या होता है, ना तो वो बच्चा रहा, ना तो वो बाल्यावस्था में रहा, और ना ही वो अभी प्रौढ़ अवस्था में आया है। तो इन दोनों अवस्थाओं में रहकर क्या होता है, ना तो उसको बालक समझा जाता है, ना ही उसको प्रौढ़ समझा जाता है, मतलब बीच में अटका हुआ रह जाता है। तो इसीलिए ये जीवन का कठिन काल माना गया है ना। और क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है कि शारीरिक विकास जो होते हैं ना बहुत तेज़ी से होते हैं, मतलब तीव्र गति से होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि जो किशोर होते हैं उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता ये सब आ जाती है। तो इसीलिए भी इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है ना। तो ये कुछ कारण हैं जिस कारण से किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के विकास के सिद्धांतों के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।